last lecture of nervous system, we learned about first part of a brain, that is the forebrain. In that, we learned about cerebrum, thalamus, hypothalamus, pituitary, pineal gland, hippocampus, amygdala. Also, we learn about what is meant by the ventricle, what is meant by the CSF, and what is meant by the meningitis. जो लास्ट लेक्चर था नर्वस सिस्टम का, उसमें हमने फोर ब्रेन के पार्ट्स देखे। फोर ब्रेन क्या रहता है, फोर ब्रेन किसको बोलते हैं, वेंट्रिकल्स क्या रहता है, मेनिंजेस क्या रहते हैं, सीएसएफ क्या रहता है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। ऑल्सो जो सेरेब्रम रहता है उसके फंक्शंस क्या रहते हैं, उसमें लोब्स कौन से प्रेजेंट रहते हैं, फ्रंटल लोब रहता है, पैराइटल रहता है, टेम्पोरल रहता है। उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। अभी के लेक्चर में हमको दूसरे दो जो पार्ट रहते हैं उसके बारे में देखना है। ऑल्सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने बोला था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी हम ये लेक्चर में देखेंगे। सो जो ब्रेन था उसको हमने डिवाइड किया था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में मैंने ऑलरेडी पूरी जानकारी आपको दी है। अभी हमको मिड ब्रेन क्या रहता है। फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका मिड ब्रेन रहेगा। मिड ब्रेन एकदम छोटा सा पार्ट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन जो है उसमें दो पार्ट्स रहते हैं, टेक्टम एंड टेगमेंटम। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो पिंक कलर का है वो आपका मिड ब्रेन है, और ये जो मिड ब्रेन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। टेगमेंटम जो आगे का पिंक कलर का पार्ट है उसको हमने टेगमेंटम बोला, तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है उसको हमने टेक्टम बोला। ये जो मिड ब्रेन है उसके फंक्शन क्या रहेंगे, ये जो है एकदम छोटा सा आपको रेडिश कलर का पार्ट दिख रहा है, इसके फंक्शन रहेंगे आपके आईज के मूवमेंट है उसको रेगुलेट करना, आपके मेमोरीज को जो है वो एनहांस करना, ऑल्सो कोऑर्डिनेशन करना। ये जो है आपके मिड ब्रेन के फंक्शन रहेंगे। मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेंसेफेलॉन। जो मिड ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, मेसेंसेफेलॉन बोलते हैं। इन अ क्रुशियल फॉर रेगुलेटिंग आई मूवमेंट, मैंने अभी आपको बोला कि ये जो है वो आपके आई मूवमेंट को हेल्प करेगा। इमोशंस, हेयरिंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी जो लॉन्ग टर्म से जो मेमोरीज है वो स्टोर करने का काम ये मिड ब्रेन में हो जाता है। सो मिड ब्रेन जो है वो क्या फंक्शन करता है, इमोशंस को रेगुलेट करता है, हियरिंग में मदद करता है, आपकी आईज की जो मूवमेंट है उसमें भी मदद करता है, और लॉन्ग टाइम मेमोरी स्टोर करने में भी मिड ब्रेन जो है वो मदद करता है। द सब्सटेंशिया नाइग्रा रिच इन डोपामाइन। अब ये नाइग्रा क्या रहता है, ये जो है आपके ब्रेन का एक पार्ट रहता है, वो रिलीज करता है डोपामाइन को। डोपामाइन एक हार्मोन्स रहता है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा एक्टिव रहती है। The neuron which is located within a midbrain is often affected by a Parkinson's disease. अभी ये जो आपके न्यूरॉन मिडब्रेन में प्रेजेंट है वो ज्यादातर पार्किंसंस डिसीज में क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो नाइग्रा है जिसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा बोलते हैं वो डोपामाइन से रिच पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। और वो जो पार्किंसंस के पेशेंट रहते हैं उनमें ये जो हार्मोन रहता है जिसको हम डोपामाइन हार्मोन बोलते हैं वो सिक्रीट नहीं होता। ज्यादातर ये जो हार्मोन है वो आपको जो एक्टिविटीज है, कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करने में मदद करता है। लेकिन आपने देखे होंगे जो पार्किंसंस के पेशेंट है उनमें जो कॉन्फिडेंस रहता है वो बहुत कम रहता है, उनका जो मिड ब्रेन है वो सिक्रीट नहीं करता डोपामाइन हार्मोन को। तो अभी आपको समझ में आया मिड ब्रेन जो है वो क्या रहता है। मिड ब्रेन जो है वो आपके फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच का जो पार्ट है उसको मिड ब्रेन बोलते हैं। छोटा सा रहता है, उसमें टेगमेंटम एंड टेक्टम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो इसमें सब्सटेंसा नाइग्रा जो है वो प्रेजेंट रहता है। जो सब्सटेंसा नाइग्रा जो है वो आपके बॉडी में डोपामाइन जो है वो रिलीज करता है। डोपामाइन आपके बॉडी को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। जो पर्सन में डोपामाइन की जो लेवल है वो बहुत कम हो जाती है उनको पार्किंसंस डिसीज हो जाता है। और ये जो आपका मिड ब्रेन है वो मेमोरीज, वॉइस की मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ऑल्सो ये जो आपका मिड ब्रेन है वो आपको रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट इज अ हैंड ब्रेन। अभी हमने क्या देखा, मिड ब्रेन देखा, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हमने क्या बोला है, हैंड ब्रेन। जो हैंड ब्रेन है वो बना है सेरेबेलम से, देन मेडुला से एंड पॉन्स से। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मिड ब्रेन के नीचे वो जो है वो आपका पॉन्स है, मेडुला है और सेरेबेलम, इससे आपका जो हैंड ब्रेन है वो बना रहता है। ऑल्सो इसको हम जो है वो डिवाइड करते हैं ब्रेन स्टेम में। सेरेबेलम को छोड़ के मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला से आपका ब्रेन स्टेम जो है वो फॉर्म होता है। ब्रेन का स्टॉक भी ऐसे उसको बोलते हैं, वहां से ही आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो पॉन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला जो है वो फॉर्म करते हैं आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट। इसमें से जो मिड ब्रेन है वो हमने ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट हमको देखना है पॉन्स। सो हियर यू कैन सी मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला कंबाइन टू फॉर्म अ ब्रेन स्टेम। आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला जो है वो कंबाइन होकर ब्रेन स्टेम फॉर्म करता है। तो सेरेबेलम और पॉन्स एंड मेडुला इसको हम हैंड ब्रेन ऐसे बोलते हैं। सो ब्रेन स्टेम, द ब्रेन स्टेम लोकेटेड इन द मिडल ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन के मिडल पार्ट में आपका जो ब्रेन स्टेम है वो लोकेटेड रहता है।
इट इज अ स्टॉक लाइक पार्ट ऑफ अ ब्रेन दैट कनेक्ट ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी बोला कि ब्रेन स्टेम जहाँ खत्म होता है वहां से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अराइज होती है। एंड इट इज ओनली अबाउट 1 इंच लॉन्ग। ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ये 1 इंच लॉन्ग इतना उसका क्या रहेगा, लेंथ रहेगा। इट इज द रीजन रेगुलेट इसेंशियल फंक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, हार्ट रिदम एंड सॉल्विंग। ये जो रीजन है वो आपका ब्लड प्रेशर, देन ब्रीदिंग, हार्ट रिदम और सॉल्विंग जो है उसको कंट्रोल करता है। अभी ये जो रीजन है उसमें क्या रहता है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला रहता है। तो ये जो पॉन्स रहता है उससे 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स अराइज होती है। ये जो क्रैनियल नर्व्स है, ये आपके फेस के ऊपर जो कुछ एक्टिविटी हो रही है या सॉल्विंग हो रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है। कैन ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। तो ये जो ब्रेन स्टेम है वो एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेम सीट बीनीथ द सेरेब्रम एंड इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम के आगे और सेरेब्रम के नीचे ऐसी उसकी लोकेशन है। एक ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड व्हिच रन डाउन टू योर नेक एंड बैक। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रन हो जाती है नेक से आपके बैक तक। ब्रेन द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम जॉब इज टू कंट्रोल योर इनवॉलंटरी मसल्स। व्हाट इज मीन बाय इनवॉलंटरी, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं रहती ऐसी मसल्स को कंट्रोल करने का काम आपका ब्रेन स्टेम करता है। जैसे कि आपके हार्ट की है, लंग्स की है, जिसको हमने क्या बोला था, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो आपका ब्रेन स्टेम है वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, डाइजेशन को, ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। जो मसल पे आपका कंट्रोल नहीं रहता वैसी मसल्स पे कंट्रोल करने का काम आपका ब्रेन स्टेम करता है। अभी आपको समझ में आया। जो पॉन्स रहता है उससे 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो है वो अराइज होती है। मिड ब्रेन हमने ऑलरेडी देखा कि जो मिड ब्रेन है वो आपके मेमोरीज को कंट्रोल करेगा, आइज मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, ये जो है वो आपके हेयरिंग्स को भी कंट्रोल करेगा। मिड ब्रेन में डोपामाइन नाम का जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट नहीं हुआ तो पार्किंसंस हो जाता है। यहाँ पे ये जो है वो आपका क्या रहेगा, ब्रेन स्टेम रहेगा। हार्ट रेट, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम जो है वो आपका ब्रेन स्टेम करेगा। पीछे जो है उसको हम सेरेबेलम बोलते हैं, जो आपके मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा, आपको बैलेंस करने का काम करेगा, आपका पोस्चर जो है वो स्ट्रेट रखने का काम करेगा। तो जो मेडुला है वो आपके ब्रेन स्टेम को आपके स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट इज द सेरेबेलम। अभी ये सेरेबेलम क्या है, द सेरेबेलम इज अ बैक ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन का बैक पार्ट जो है उसके बाद में प्रेजेंट रहेगा। बिलो द सेरेब्रम, आपके सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट रहेगा। इट इज अ लॉट स्मॉलर देन द सेरेब्रम। आपके सेरेब्रम से बहुत छोटा जो है वो द सेरेबेलम रहेगा। उसको हम स्मॉल ब्रेन ऐसा भी बोलते हैं, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका सेरेबेलम है। आपने सुना होगा कि कभी कोई मारने लगा तो बोलते हैं पीछे इधर नहीं मारने का सर के, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका लिटिल ब्रेन, इसको हम सेरेबेलम बोलते हैं, वो सिचुएटेड रहता है। कंट्रोल, बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो सेरेबेलम है वो आपका बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बिकॉज ऑफ योर सेरेबेलम यू कैन स्टैंड अपराइट। आपका सेरेबेलम है इसकी वजह से आप खड़े स्ट्रेट रह सकते हैं, नहीं तो आपका बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर सकता। जिस पर्सन का सेरेबेलम जो है उसमें इंजुरी है वो पर्सन प्रॉपर स्टैंड नहीं होता, वो चलते का जो बैलेंस है वो कंट्रोल नहीं होता। सेरेबेलम आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर लाइक द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जैसा आपका सेरेब्रम डिवाइड हुआ था राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में, वैसा ही आपका सेरेबेलम जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अनलाइक द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर ऑफ सेरेबेलम एसोसिएटेड विद ईच साइड ऑफ अवर बॉडी। सो यहाँ पे ये जो है आपका सेरेबेलम है, इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। हैंड ब्रेन का स्ट्रक्चर रहेगा, कंट्रोल करेगा बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को, मूवमेंट्स को, ऑल्सो आपके मोटार स्किल को भी कंट्रोल करने का काम करेगा। तो अभी आपको समझ में आया सेरेबेलम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है और आपके ब्रेन में वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। सो स्टार्टिंग में हमने देखा था जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को हमने ब्रेन बोला था, ब्रेन के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अभी हमको ये जो लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखना है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन से अराइज होकर आपके कमर तक या आपके सैक्रम रीजन तक आ जाती है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से पेयर ऑफ नर्व्स जो है वो अराइज होती है। वो पेयर ऑफ नर्व्स जो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखे थे। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स जो है वो आपके पॉन्स के रीजन से अराइज होती है। The spinal cord is a long tube-like structure that extend from a brain. आपके ब्रेन से अराइज होगी। Spinal cord can be classified as cervical, thoracic, lumbar area located in
नेक, चेस्ट एंड लोअर बैक। सर्वाइकल, हमने नेक का जो पोर्शन बोला था उसको सर्वाइकल बोला था। ये जो स्पाइन का स्ट्रक्चर है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ पे आपके सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर रीजन में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको स्पाइन से कवर किया जाता है। टोटल 31 पेयर ऑफ नर्व्स एंड नर्व रूट्स आर कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज होती है। द स्पाइनल कॉर्ड रीजन फ्रॉम विच अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट, दैट रीजन इज कॉल्ड एज ए स्पाइनल सेगमेंट। जहां से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व्स को अराइज करती है उसको हम स्पाइनल सेगमेंट ऐसे बोलते हैं। सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से ये जो आपको येलो कलर की दिख रही है ये क्या है, आपकी स्पाइनल नर्व है। कुछ आपके हाथ में जाती है तो कुछ आपके कमर के रीजन में वैसे ही रहती है। ग्रुप जो है वो फॉर्म करती है उसको फ्लेक्सेस ऐसा बोलते हैं। हाथ में जो ग्रुप ऑफ नर्व जाती है उसको ब्रैचियल फ्लेक्सेस बोलते हैं। तो से जो ग्रुप ऑफ नर्व आपके पैर को जाती है उसको लंबर फ्लेक्सेस बोलते हैं। तो पैर को जाने वाली जो नर्व रहती है उसको सयाटिका ऐसे बोलते हैं। द सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 8 नर्व। आपके जो नेक के रीजन रहते हैं वहां से जो स्पाइनल कॉर्ड है 8 नर्व पेयर जो है वो अराइज करती है। टोटल 12 पेयर्स ऑफ नर्व कैन बी फाउंड विद इन अ थोरैसिक रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो पीठ का पोर्शन रहता है वहां से 12 पेयर्स ऑफ जो स्पाइनल नर्व जो है वो अराइज होती है। दिस नर्व अलाउ द मूवमेंट इन अपर बॉडी। आपके बॉडी की जो अपर बॉडी है उसका मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करने का काम जो है वो आपकी 12 पेयर्स ऑफ थोरैसिक जो नर्व है वो करेंगी। इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑफ चेस्ट, अपर बैक एंड एब्डोमेन। आपका जो चेस्ट का एक्सटेंशन रहेगा, अपर बैक रीजन रहेगा या एब्डोमेन, इनमें जो मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो आपका 12 पेयर्स ऑफ जो थोरैसिक रहेगी वो करेगी। तो जो कमर से जो है वो आपको लंबर फ्लेक्सेस अराइज होते हैं। जो आपके कमर से पैर को जाते हैं उसको हमने लंबर फ्लेक्सेस बोला है। ग्रुप ऑफ नर्व जो है उसको हम फ्लेक्सेस बोलते हैं। तो अभी आपको स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एग्जैक्टली क्या रहेगी समझ में आया। द स्पाइनल कॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन बॉडी एंड द ब्रेन। आपके ब्रेन और बॉडी यहाँ का बीच का जो कनेक्शन रहेगा वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहेगी। जो नर्व्स आपके पैर को जा रही वो पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, फिर आपके ब्रेन को सिग्नल उसका मिलेगा। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामेना मैग्नम। मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो स्कल है उसके बेस में एक होल प्रेजेंट रहता है, उसको हमने क्या बोला था, फोरामेना मैग्नम, वेयर इट इज कंटिन्यूअस विथ अ मेडुला टू द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा। आपके कमर के जो वर्टिब्राज रहते हैं उसको लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं। वो वहां तक आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एंड हो जाता है। इट इज वाइटल लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड योर बॉडी एंड बॉडी टू योर ब्रेन। आपके ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड थ्रू हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड इज अराउंड 40 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 40 से 50 सेंटीमीटर इतनी लॉन्ग रहेगी। तो अराउंड 1 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर ये इसका क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। आपके स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व जो है वो अराइज हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, uniformly organized and divided into 4 regions, that is cervical, lumbar, thoracic and the sacral। जो उसके रीजन्स रहेंगे, जैसे आपका स्पाइन डिवाइड होता है सर्वाइकल, लंबर, डॉर्सल और सैक्रम में, वैसे ही आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी डिवाइड हो जाएगी सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक और सैक्रम में। जैसे आपके ब्रेन में था व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, ग्रे मैटर जो था वो बाहर के साइड में था और जो व्हाइट मैटर था वो अंदर के साइड में था, वैसे ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से बनी है। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रे मैटर रहता है वो अंदर के साइड में रहता है और जो व्हाइट मैटर रहता है वो बाहर के साइड में प्रेजेंट रहता है। जो एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसको कोनस मेडुलरिस बोलते हैं। जो जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंड होती है उसको क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरिस। तो उसके बाद में जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स रहते हैं नर्व के उसको कॉर्डा इक्वाइना ऐसे बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है। पहले जो मैंने बोला था वो आपके हेड जो है वो सर्वाइकल रहेंगे, उसको सर्वाइकल सेगमेंट बोलेंगे। जैसे आपके ब्रेन को मेनिंजेस का कवरिंग रहता है वैसे ही आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनिंजेस का कवरिंग रहेगा। देन सेकंड सेगमेंट को हमने थोरेसिक सेगमेंट बोला था। जो 12 जो है वो आपके थोरेसिक रहेंगे। तो T1 से T12 तक जो है वो आपका थोरेसिक सेगमेंट रहेगा। तो के रीजन में उसको हम लंबर सेगमेंट बोलेंगे। तो उसके नीचे जो है वो सैक्रम प्रेजेंट रहेगा और कॉक्सियल जो है वो प्रेजेंट रहेगा। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 या L2 लेवल तक जो है वो प्रेजेंट रहती है। उसके बाद के रीजन को कॉर्डा इक्वाइना ऐसा बोलते हैं। जैसे हॉर्स की पूंछ रहती है वैसे नर्व का जो है वो बन जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है, उसको कॉर्डा इक्वाइना बोलते हैं। तो एंड पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का कोनस मेडुलरिस ऐसे बोलते हैं। तो अभी आपको जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर समझ में आई। यहाँ पे आपकी नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी
कंप्लीट हो गई। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या रहती है, या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या रहती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या रहती है, ब्रेन कैसे बनता है, नर्व्स क्या रहते हैं, न्यूरॉन्स क्या रहते हैं, इसके बारे में मैंने अराउंड 4 to 5 वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जैक्टली क्या रहेगी उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।